गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग गेम विद ज्योति। तो मैं हूं ज्योति और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं एक अंगरखा कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये कुर्ती जो है वो मैंने साड़ी से बनाई हुई है। तो ये जो है मेरे पास एक ब्लैक कलर की ये डबल प्रिंटेड में साड़ी थी जिसका प्रिंट दोनों ऊपर नीचे अलग अलग है। तो इसकी मैं एक अंगरखा कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो इसका जो ऊपर का पार्ट है जो लाइनिंग वाला है इसकी कुर्ती में क्रिएट करने वाली हूँ। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड गाइस, इसका ट्रायल आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर मैंने इसको शेयर किया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका ऊपर का बॉडीज का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अस्तर के कपड़े को सबसे पहले कट करूँगी। तो मेजरमेंट में जो है स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है। अगर आपका इतना मेजरमेंट होता है तो आप उसमें बना सकते हो, लेकिन अगर आपका थोड़ा ज़्यादा हो तो आप उसमें 1-2 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जितना भी आपका ज़्यादा हो। तो यहाँ पर इसकी लेंथ जो मैंने रखी है वो मैंने रखी है 15 इंच, क्योंकि 14 इंच हमें रेडी रखना है एंड 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हम कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसमें जो मुझे निकालना है वो 2 पार्ट निकालना है यहाँ पर, क्योंकि हम अंगरखा स्टाइल में बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो इसका मेज़रमेंट लिया है ना, वो हमने लिया हुआ है 11 इंच। हमें रेडी जो रखना है वो रखना है 9 इंच। 9 इंच हमारा जो है इसमें रेडी रखना है, क्योंकि हमारा जो नाप है वो है 36। 36 का 1/4 जो होता है वो होता है 9 इंच। तो यहाँ पर हमने 11 इंच लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका शोल्डर की नाप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच पे एक निशान लगा देंगे। 6 इंच का हम यहाँ पर शोल्डर ले रहे हैं। 6.5 इंच का हम यहाँ पर आर्महोल काटेंगे। तो 6.5 इंच पर हमने निशान लगा के यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया है। तो इस तरीके से हम एक लाइन खींच देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम आर्महोल की गोलाई दे देंगे। तो गोलाई हमें हाथों से अच्छे से दे देनी है एंड उसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे जहाँ पर हमें इसको रखना है, मतलब जहाँ से हमें इसको काटना है वहाँ पर भी हम एक लाइन खींच देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर हम, आप देख सकते हो, आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे एंड इस लाइन को हम इस लाइन पे जो नीचे वाली लाइन थी उससे मिला देंगे, क्योंकि जब भी हम कुछ भी कट करते हैं नारकली या फिर ऐसा कुछ बनाते हैं तो 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ इस तरीके से कट कर देते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसके डार्ट के निशान डालेंगे। तो डार्ट के लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और डार्ट की जो लंबाई है वो हमने रखी हुई है 3 इंच। 3 इंच पे हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, ये आप देख सकते हो। 3 इंच जो हमें सिलाई लगानी होती ना वो हमें हमेशा बस पॉइंट के 1 इंच नीचे ही लगानी होती है। एंड यहाँ पर कपड़ा जो लेना है वो हमें आधा आधा इंच लेना है। तो आधा आधा इंच पे हम निशान लगा देंगे और इस निशान को हम इसमें मिला देंगे। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। ये निशान जो है हमें इसके दूसरे पार्ट में भी लगाना है, तो उसके लिए हम इसमें एक नॉट लगा देंगे, वो एनफ होगा। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों तरफ निशान लगाना ही है। तो ये जो है ये तो हमारा फ्रंट जो है सिर्फ फ्रंट का पार्ट कट हो रहा है। बैक का पार्ट हम सेम ऐसे ही कट करेंगे इसको ट्रेस करके। तो अंगरखा कुर्ती में हमें 2 बॉडीज चाहिए होती है फ्रंट के लिए, इसके लिए हमने यहाँ पर इसको एक साथ कट किया हुआ है। एंड बैक के लिए जो है वो हम इसको ट्रेस करके अलग से एक और कट कर लेंगे। तो इसको यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ पर निशान लगाया हुआ है वहाँ से इसको मैं कट कर दूँगी। तो नीचे की तरफ आप थोड़ा सा तिरछा होके भी कट कर सकते हैं, लगभग 1/2 इंच, या फिर आप नहीं भी कर सकते हैं, बाद में भी आप इसे एक्स्ट्रा जो होगा उसे कट कर देंगे सिलने के बाद में। तो यहाँ पर मैंने इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब ये कटिंग जो हमने की हुई है ये हमने अस्तर के पार्ट में की थी। तो यहाँ पर हम इसे साड़ी से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ली हुई है ये ब्लैक कलर की साड़ी। तो साड़ी में एक साइड में इस तरीके का प्रिंट है, तो जो ये वाला प्रिंट है इस पर हम बनाएंगे इसको। तो साड़ी को सबसे पहले हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से एंड जो हमने अभी बॉर्डर्स काटी हुई है ना उसको हम ट्रेस करके 3 पार्ट कट कर लेंगे। 2 हमारा फ्रंट का हो जाएगा एंड एक जो है वो हमारा बैक के लिए हो जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही ट्रेस करके 3 पार्ट में कट कर लेंगे और इसको अच्छे से आपको कट करना है। ये कपड़ा जॉर्जेट का है इसलिए थोड़ा फिसल रहा है, आप देख लें कि आप कॉटन पे बना रहे हैं या फिर जॉर्जेट पे बना रहे हैं। तो अच्छे से आपको ट्रेस कर लेना है। कट करने के बाद ना
इनको हमें सिल लेना है एक दूसरे के ऊपर, यानी अस्तर वाला पार्ट और जो ये मेन फैब्रिक है इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे। या फिर आप सिलाई ना लगा पाएँ तो आप हाथों से सुई धागे की हेल्प से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सुई धागे की हेल्प से हाथों से सिलाई लगा दूंगी, उसके बाद मैं इस पर मशीन चलाऊंगी। तो तीनों पार्ट में हम सुई धागे की हेल्प से सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कट कर दिया है। अब मैं इसमें आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। तो ये हमने 3 पार्ट कट किया हुआ है। तो ये हमारा जो है ये बैक का पार्ट है जिसमें हमने कोई निशान नहीं लगाया है, इसको हमने सिर्फ सिलाई लगा के रख दिया है। तो इसको हम पहले हटा लेते हैं। तो बात कर लेते हैं इन दोनों की। तो इन दोनों में जो है ये निशान मैंने लगाया हुआ है ना, ये हमें कैसे लगाना है, शोल्डर की तरफ से 4 इंच का शोल्डर देते हुए हमें उस निशान को इसके कोने से इस तरीके से मिला देना है। तो दोनों में ये निशान आपको अपोजिट साइड ही लगाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जहाँ निशान लगाया है ना हमने, यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे हम। इन दोनों पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको कट करेंगे। इसके बगल वाला जो पोर्शन है हमारे किसी काम का नहीं है। आप चाहो तो इसको पहले पेपर पे भी कट कर सकते हो, अगर आपके पास कपड़ा कम है उसके बाद आप इसको कट करो, या फिर आप पूरी बॉडीज कट करने के बाद इस तरीके से निशान लगा के कट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो ये जो बैक का पार्ट है, अभी हमें इसमें क्या करना है, जहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगाई है ना, यहाँ पर हम पूरे में मशीन चला के इसमें सिलाई को लगा देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो या फिर आप सिलाई चला सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके पूरे चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ इसके फ्रंट पार्ट में जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ निशान मैंने क्रॉस में लगाया हुआ था वहाँ पर हम एक सिलाई को लगा लेंगे। तो ये काम हमें दोनों बॉडीज़ में करना है। जहाँ से हमने क्रॉस का निशान लगाया था ना, वहीं पर सिर्फ सिलाई चलानी है और कहीं पर भी नहीं चलानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको बैक के पार्ट की पूरी सिलाई लगानी है, फ्रंट में नहीं लगानी है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों पार्ट की सिलाई लगा ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें इसकी सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर जो है वो हमने इसकी सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर है इसलिए इसमें दिख नहीं रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी ना धागे की, इसको हमें निकाल देना है। कच्ची सिलाई के धागे को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने क्रॉस की सिलाई लगाई थी ना, उसके दूसरे साइड वाला जहाँ पर कपड़ा कम दिखता है वहाँ पर हम 1/2 इंच की जगह छोड़ के सिलाई से इसको कट करके निकाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको निकाल देना है। ये आप देख पा रहे हो, कुछ ऐसे हमें कट करके निकाल देना है। तो दूसरा पार्ट जो है हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसी तरीके से हम दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये आप देख सकते हो। कटिंग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा आएगा। तो इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर मोड़ के। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे सिलाई लगाने के बाद, जिससे क्या होता है कि फोल्ड हम अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो कुछ कपड़ा इधर उधर चला जाता है तो वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो फिनिशिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसकी सिलाई को लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से आप ऐसे भी सिलाई लगा सकते हो या फिर कोई लेस अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लैक कॉटन की लेस ली हुई है जिसको मैं फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से लगाऊंगी। तो दोनों में हमें इस तरीके से लेस को लगा के सिलाई को लगा देनी है। ये काम हमें दोनों पार्ट में करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमने फ्रंट के लिए 2 कट किए हुए हैं, तो इन दोनों में मैं इस लेस को अटैच कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी लेस को मैंने इसमें अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट को तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बैक के पार्ट को तैयार करेंगे। तो इसमें पहले हम नेक कट करेंगे। तो नेक के लिए जैसे हमने वहाँ पर 4 इंच का शोल्डर लिया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी 4 इंच का शोल्डर लेंगे। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेक बनाएंगे। तो नेक की जो गहराई है वो मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। तो 3 इंच पे निशान लगा के मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे। तो यहाँ पर ना हम राउंड नेक बना रहे हैं, तो इसको हाथों से अच्छे से गोलाई देके गोल गला तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको फिनिश करेंगे। तो फिनिशिंग के लिए हमने यहाँ पर बायस पट्टी से हम इसको फिनिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ली हुई है एक बायस पट्टी। इसको हमें क्या करना है,
इसको हमें अंदर की तरफ से इसको सिलाई लगानी है इस बॉर्डर्स में। तो ये थोड़ी सी जो बैस पट्टी होती है ना, स्ट्रेचेबल होती है, तो ये काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ से रखते हुए सिलाई को लगाएंगे एंड सिलाई लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करके एक और सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इसको जॉइंट करके एक सिलाई लगा लेते हैं। एंड उसके बाद हम इसको एक फोल्ड करके एक और फोल्ड कर देंगे और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, जो पहले जॉइन करते हुए जो सिलाई आई थी ना, ठीक वहीं पर ये सिलाई हमें लगानी है फोल्ड करने के बाद। तो कुछ इस तरीके से हमें बिल्कुल इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम इसको नेक को फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी बैक के नेक को मैंने फिनिश कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे एंड उसके बाद इनका शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो पीसेस हैं फ्रंट के लिए, ये आप देख सकते हो, जो कि क्रॉस में आएंगे। तो इनको हम पहले एक को रख के इसका शोल्डर जॉइंट कर लेंगे एंड फिर उसके बाद हम दूसरे को दूसरी साइड में रखकर इस तरीके से इसका शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से पहले हम इनका शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, फिर हम इनकी बाकी सिलाई को करेंगे। तो यहाँ पर मैं इनका शोल्डर जॉइंट कर ले रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिया है। शोल्डर को जॉइंट करने के बाद हम इसमें इसकी डाट डालेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बीच में एकदम निशान लगा देंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ पर 3.5 इंच रखकर एक साइड में 1 एंड दूसरे साइड में 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम 4 इंच का जो है डाट देंगे। बैक में जो है वो हम 4 इंच का डाट देते हैं एंड फ्रंट में 3 इंच का। तो यहाँ पर 4 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी। निशान लगाने के बाद यहाँ पर जो हम कपड़ा लेने वाले हैं डाट का, वो हम आधा इंच लेने वाले हैं। तो आधा इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। तो ये हमें दोनों साइड में करना है। तो दोनों साइड का डाट बना के हम इस पर एक सिलाई को लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको पकड़ के हमको सिलाई को लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी डार्ट को मैंने फिनिश कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। डार्ट को फिनिश करने के बाद हम इसके फ्रंट की डार्ट को भी फिनिश करेंगे, जो कि हमने कट करते टाइम बनाई थी। तो यहाँ पर हमने जो डार्ट दोनों में बनाई थी ना, वहाँ पर हम सिलाई को लगा लेंगे और ये काम हमें दोनों पार्ट में करना है। तो इस तरीके से हम इसकी सिलाई को लगा लेंगे एंड सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी डार्ट की फिनिशिंग हो गई है। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी स्लीव्स को लगाएंगे। तो स्लीव्स के लिए पहले हम यहाँ पर स्लीव्स कट कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो कपड़ा बचा हुआ था इसकी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स जो हमें रखनी है वो 11 इंच की रखनी है, क्योंकि हमें बेल स्लीव्स बनानी है। तो हमें आधी स्लीव्स जो है 11 इंच की रखनी है एंड बाकी जो है वो हमें रखनी है 5 इंच। तो यहाँ पर पहले हम 11 इंच की स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए हमने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम जो मेज़रमेंट लेंगे वो हम लेंगे 8 इंच। तो 8 इंच पर हम इस तरीके से निशान को लगाएंगे एंड उसके बाद इसकी हम लंबाई नाप लेंगे। तो लंबाई जो हमें रखनी है वो हमें 11 इंच रखनी है। ये आप देख सकते हो। तो ये 11.5 इंच है, जो कि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 11 इंच पे निशान को लगाएंगे इस तरीके से एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 इंच पे भी एक निशान को लगा लेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद 2 इंच हम नीचे आएंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ हम अपने हाथों से अच्छे से कर्व दे देंगे। इस तरीके से कर्व देते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर नीचे जो हमें रखना है वो हमें 6 इंच लेना है, क्योंकि हमें रखना जो है वो 5 इंच है। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया और इन निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको नीचे इसका जो फ्रिल है उसको कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, ये साड़ी का जो बाकी नीचे का पैटर्न था वो है, इसका हमने शरारा बनाया हुआ है। तो उसका हम
यहाँ पर इसका फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे पहले, एंड उसके बाद यहाँ पर हमें जो इसका नाप रखना है ना वो 5 इंच रखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 7 इंच नापेंगे, क्योंकि 2 इंच हमारा ऊपर कट जाएगा। तो 7 इंच हम पहले नाप लेंगे और 7 इंच पर ही हम निशान को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो मेजरिंग टेप होगा उसको हम इसके कोने पर रखेंगे और वहाँ से हम 7 इंच पर निशान को लगाते हुए आ जाएंगे। तो ये हमें पूरा गोलाई में करना है इस तरीके से, और निशान को लगाते हुए आ जाएंगे। निशान को लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न हमारे पास आ जाएगा। कट करने के बाद हम इसके ऊपर का कट करेंगे। तो जैसे कि हमने वहाँ पर 6 इंच काटा है, तो उसके लिए हमें 6 इंच चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अलग कर देंगे, क्योंकि हमें 2 स्लीव्स कट करनी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं रखना है, बिल्कुल हल्का सा फ्लेयर रखना है। तो सबसे पहले इनको हम कट करके अलग कर देंगे, फिर हम इसके ऊपर का एरिया कट करेंगे। तो वहाँ पर जो हमें कपड़ा लेना है वो हमें 2-2 इंच लेनी है। तो जैसे कि हमने नीचे का कट किया ना, वैसे ही हमें ऊपर भी कट करना है। तो 2 इंच पे हम इस तरीके से गोलाई में निशान को लगाते हुए आ जाएंगे। तो इस तरीके से निशान को लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। ये कपड़ा जो है जब इस तरीके से कटता है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी हो जाता है, तो वो आराम से आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आ गया है। तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम स्लीव्स में अटैच करेंगे, तो इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा आएगा। तो अभी हम इसकी स्लीव्स को लगा लेते हैं। तो स्लीव्स को हम लगाएंगे कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो फ्रिल है उसको जोड़ लेंगे। तो फ्रिल को हम इसके सीधे साइड में रख के सबसे पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे और इसको इसमें जॉइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी स्लीव्स को इसकी बॉडीज़ में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रिल को जोड़ लेते हैं। दोनों फ्रिल को जोड़ने के बाद हम इसकी स्लीव्स को जोड़ेंगे। तो स्लीव्स को हम पहले बॉर्डर्स को सीधा रखेंगे और स्लीव्स को सीधा जो सीधा पार्ट है वो अंदर के साइड में रख के इस तरीके से हम इसकी स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे और इस पर पूरी सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों स्लीव्स को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि स्लीव्स को बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है। ये जॉर्जेट का कपड़ा होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है जब भी ये तिरछा कटता है। तो आपको बिल्कुल खींचना नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा क्या होता है कि चुन्नटें पड़ जाती हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको बिल्कुल आराम से इसको रखते हुए सिलते हुए जाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसकी स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स जॉइंट कर ली है। अब हम इसके साइड की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसके स्कर्ट का एरिया को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव से ही शुरू करेंगे इसको जॉइंट करना। तो यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने मार्जिन जो लिया था ना, वो हमने लिया था 2 इंच। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कितना आपने मार्जिन दिया है। तो यहाँ पर जो 1.5 इंच में मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच हमें थोड़ा सा लूज़ ही रखना है, बिल्कुल फिटिंग नहीं रखनी है। तो हमारा जो मेज़रमेंट है वो 36 इंच है। तो यहाँ पर हम 36.5 इंच रखेंगे। इसके लिए हम सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी सिलाई लगा देंगे। तो साइड की सिलाई हम दोनों तरफ लगा देंगे। और अगर आपका साइज़ ज़्यादा है ना, जैसे 36 से ज़्यादा का बना रहे हो आप, तो इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ आपको 1-1, 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, या फिर आप इतना ही कट करने के बाद सिर्फ आधा इंच सिलाई में ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा कपड़ा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी साइड की सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसके स्कर्ट के पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो कपड़ा कट कर रहे हैं वो साड़ी से कट कर रहे हैं। तो साड़ी में जितना भी कपड़ा बचा हुआ है ना, हम पूरा कपड़ा कट कर लेंगे इसके फ्लेयर में डालने के लिए। तो फ्लेयर हमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं देना है। यहाँ पर हम लगभग 1.5 मीटर का फ्लेयर दे रहे हैं, तो दोनों को मिला के 3 मीटर का फ्लेयर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास साड़ी जो है इतनी बची हुई है, तो हम पूरा 3 मीटर का फ्लेयर दे के इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, जिससे कपड़ा बिल्कुल सीधा कटे, क्योंकि ज़्यादा हम दूर से कट करेंगे ना तो थोड़ा तिरछा उर्छा हो जाता है। तो आप आराम से फोल्ड करके भी इसको आराम से कट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ हम रखेंगे वो हम रखेंगे 21 इंच, क्योंकि 1 इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए। नीचे एक आधे इंच पे फोल्ड करेंगे, आधे इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो हमें टोटल जो रखना है वो 20 इंच रखना है, पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 21 इंच की लेंथ हम कट करेंगे। तो इसकी जो लेंथ आएगी ना वो नी तक की आएगी। अगर आपको लेंथ बड़ी रखनी है या फुल लेंथ रखनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले सकते हो, बट इसकी लेंथ जो है वो मुझे नी तक ही रखनी है, क्योंकि नीचे इसके मुझे शरारा बनाना है और शरारे का फ्लेयर जहाँ से शुरू होता है मुझे वहीं से इसकी जो लेंथ है वो रखनी है।
निशान को लगाने के बाद हम यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि मैं गैदर या फिर प्लीट्स कुछ भी बना सकते हैं हम, तो उसके लिए हमें इसमें नापना नहीं कि हमें कितना कपड़ा लेना है, हमें रैंडमली कपड़ा ले लेना है अपने फ्लेयर के अकॉर्डिंग। तो आपको ज़्यादा फ्लेयर रखना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कम फ्लेयर रखना है तो कम भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 मीटर का फ्लेयर रखना था, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे जिससे कि हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल सीधा कटे। तो जहाँ पर हमने लाइन खींची है ना, यहीं से हम कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्कर्ट का पार्ट है वो मिल जाएगा। तो इसमें आप चुन्नटे भी डाल सकते हो, या फिर जैसे रैंडमली चुन्नटे डालने से क्या होता है कि हमें इसमें मेजरमेंट नहीं लेना होता है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली ही प्लीट्स को डालूंगी। तो इस तरीके से प्लीट्स की जो मैं लेंथ लूँगी ना, वो मैं आधा आधा इंच लूँगी। तो इस तरीके से आधा आधा इंच में मैं प्लीट्स को डाल दूंगी। प्लीट्स को डालने के बाद अगर आपके पास कपड़ा बच जाता है तो आप उसे कट करके निकाल भी सकते हो, कि जैसे जोड़ने के बाद थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो उसे निकाल दो। अगर नहीं बढ़ता है, कम पड़ जाता है, तो आप जो है इसमें प्लीट्स को थोड़ा छोटी छोटी भी कर सकते हो लास्ट में। जैसे कि एक बार जब हम अंगरखा कुर्ती को फोल्ड करके पहनते हैं ना, तो एक साइड हमारा अंदर की तरफ आता है, एक साइड बाहर की तरफ। तो जो अंदर की तरफ वाला साइड है ना, वहाँ से आप थोड़ा दूर से भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं बिल्कुल पास से लगाओ। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि वहाँ की प्लेट्स आप कम कर दो और बाहर की प्लेट्स जो है वो ज़्यादा कर दो। तो इस तरीके से भी आप कपड़े को बैलेंस कर सकते हो। अगर आप साड़ी से बना रहे हो तो साड़ी में बहुत ज़्यादा फैब्रिक होता है तो वो आराम से आ जाएगा। 1-2 इंच एक्स्ट्रा बचता भी है तो उसे आप कट करके निकाल दो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच की प्लेट्स इस तरीके से रैंडम ही डाल दे रही हूँ। आप ये हाफ इंच निशान लगाकर भी डाल सकते हो अगर आप इस तरीके से ना कर पाओ तो। अगर आपको प्लीट्स डालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आराम से गैदर्स भी डाल सकते हो। गैदर्स में बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं देखना होता है कि किधर साइड जा रहा है या फिर कितना हम मेजरमेंट ले रहे हैं, वो आप आराम से डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी साइड की जो है सिलाई वगैरह मैंने लगा ली थी। तो इसका जो लुक है ना वो कुछ ऐसा आ रहा है, जो कि इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें इसके प्लीट्स को, स्कर्ट के पार्ट को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके प्लीट्स बना के इसको तैयार कर लिया है। तो इसको हमें जोड़ना कैसे है, इसको हमें इसके सीधे साइड में रखना है और इसके ऊपर हमारा जो बॉडीज़ का एरिया है उसको भी सीधे साइड को अंदर की तरफ रख के इस पर सिलाई को लगा देनी है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हम पूरी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी सिलाई को हमें लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी साइड में हम डोरियां लगा देंगे, वहाँ पर हम टैसल्स दे देंगे। तो इसका ओवरऑल लुक जो है वो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी कुर्ती जो है बनके तैयार हो गई है। इसके साइड साइड में मैंने डोरियां दे दी हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डोरी भी दे सकते हो और हुक भी दे सकते हो अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो इसका जो लुक है ना वो बहुत ही प्रिटी सा आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।